बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have started our new article that was lenses. We have covered the definition of lenses and the types of different lenses. Now, as was in the case of the mirrors, we have studied some terminologies relating to mirror. Same is the case here. We will study some terminologies, some important terminologies relating lenses. The terminologies will be same like principal axis, optical center, principal focus and focal length. But in this case, convex and concave lenses are used in case of concave mirror and convex mirror. So, going towards our topic, before going towards our topic, I have told you in the previous lecture that the lens, convex lens, which is also called converging lens, convex lens or converging lens. Why it is called converging lens? Because it converges all the light rays towards to some point, to a single point. The nature of convex lens and the nature of concave mirror are same. ठीक है, concave mirror को भी हमने क्या कहा था? Converging mirror कहा था. Why? Because all the light rays after reflection converge at a single point. इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस में भी यही होता है कि तमाम लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद, बिकॉज लेंसेज में रिफ्रैक्शन का फिनोमिना अकर करता है, सो लेंसेज में आफ्टर रिफ्रैक्शन, कॉन्वेक्स लेंस में आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट. सो द नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव मिरर इज सेम. Concave mirror forms a real and a virtual image. Same is the case with convex lens. It also forms both real and virtual image. When convex lens forms a virtual image, इंशाल्लाह वो हम इस लेक्चर में आगे जाकर डिस्कस करेंगे. So, सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज की तरफ मूव करते हैं. सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस. मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन थी. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन थी जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से क्या कर रही थी? पास कर रही थी. ठीक है, सो यहां भी यही है कि जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से जो स्ट्रेट लाइन पास करती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. ईच ऑफ द टू सर्फेसेस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज अ सेक्शन ऑफ स्फीयर. अब आपको पता है हम स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल लेंसेज को डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये जो लेंस होते हैं ये एक स्फीयर का पार्ट होते हैं. ठीक है, और उस पूरे स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होता है. ठीक है, ऐसी लाइन जो उस स्फीयर में से, उस स्फीयर के सेंटर में से पास करे. ठीक है, ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, कहां से? सेंटर से पास करे. सच अ लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस which passes through the center of the sphere of which the spherical lens is a part. ठीक है, each of two surfaces of a spherical lens is a section of a sphere. The line passing through the two centers of curvatures of the lens is called principal axis. ठीक है, जैसे कि हमने वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिस्कस किया था कि जो मिरर का स्फेरिकल पार्ट है वो पूरे स्फीयर का एक पार्ट है. तो उस पूरे स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा. उस सेंटर पॉइंट को हमने कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से किसी भी स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करे उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. और ये इसी तरह ये इसमें से सेंटर पॉइंट में से पास कर रहा है, ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस.
नेक्स्ट है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर सी। जिस तरह मिरर के केस में वो जो एक स्फेरिकल मिरर था जो कि एक पूरे स्फीयर का पार्ट था, उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हमने क्या कहा था? ऑप्टिकल सेंटर। सेम इज द केस हियर, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, वो जो स्फेरिकल पार्ट है स्फीयर का, उस पार्ट का सेंटर क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, a point on the principal axis at the center of the lens is called optical center। और ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट की एक कंडीशन है that this point lies on the principal axis। ठीक है, यही उसने कहा है कि a point on the principal axis at the center of a sphere or at the center of a spherical part of a lens is called optical center। और optical center को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर C से। ठीक है, सो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस में भी अगर आप आए, थोड़ा सा डिफरेंस है प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ का, लेकिन जो अभी हमने फर्स्ट टू टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया है, द सेम टू टर्मिनोलॉजीज आर हियर। दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली जो लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाला जो पॉइंट है जिसे पॉइंट सी कह रहे हैं, जो कि इस कॉन्केव लेंस का सेंटर है, उसको हम कह रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इनमें क्या डिफरेंस था कि द लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, एंड द लेंस विच इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस इज नोन एज कॉन्केव लेंस। सो उसके बाद हम मूव करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास हो गए दोनों लेंसेज के। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। रिमेंबर फ्रॉम कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस इज सच अ पॉइंट इन केस ऑफ मिरर दैट आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, क्योंकि मिरर था उसमें रिफ्लेक्शन होनी थी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज all the light rays converge at a single point. After in case of mirror, after the reflection of light rays, all the rays of light converge at a single point, and that point is known as principal focus in case of mirror. In case of concave mirror, the principal focus lies in front of the mirror. And in case of convex mirror, because convex mirror forms a virtual image, in case of convex mirror, the principal focus, the point where all the light rays meet, lies behind the mirror. ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर की नेचर सेम है। जिस तरह कॉन्केव मिरर कॉन्वर्जिंग मिरर था, इस तरह कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग लेंस। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में मेरे पास 4 लाइट रेज हैं। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, ये आई इस तरह पैरेलल टू किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है। इसी तरह ये जो लाइट रेज आ रही हैं, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, बिल्कुल पैरेलल, मीट नहीं कर रही हैं आपस में लाइन। अब हो क्या रहा है? रिफ्रैक्शन से पहले कि या जब वो लेंस से नहीं टकरा रही, उससे पहले तो वो पैरेलल है, लेकिन व्हाट विल हैपन आफ्टर द रिफ्रैक्शन? आप जब वो स्ट्राइक की लेंस के ऊपर, तो फिर क्या कर गई? वो रिफ्रैक्ट कर गई। क्या कर गई? रिफ्रैक्ट कर गई, बेंड कर गई। ठीक है, और सारी रेज 1 2 3 4, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे को भी ले लेते हैं, 5 रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर आ गई? रिफ्रैक्शन के बाद एक सिंगल पॉइंट पर आकर मीट कर गई। उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? उस पॉइंट को हम कह रहे हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, सो व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस? बिकॉज all the light rays in case of convex lens after refraction converge at a single point. That's why convex lens is also known as converging lens. ठीक है, सो ये पॉइंट है आपके पास प्रिंसिपल फोकस, और ये पॉइंट कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स जो आपके पास लेंस है इस केस में वो रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज ऐसा इमेज जिसे हम वॉल पे या स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकें।
ठीक है, रियल इमेज, हकीकत में जो हमें नजर आए। सो प्रिंसिपल फोकस जो है, जो पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आप देख सकते हैं वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है या इन फ्रंट ऑफ मिरर प्रेजेंट होता है प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब आते हैं हम कॉन्केव लेंस में। कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्केव लेंस इज इक्वल टू कॉन्वेक्स मिरर नेचर वाइज। ठीक है, अब कॉन्केव लेंस को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। जिस तरह हम कॉन्वेक्स मिरर को कह रहे थे डाइवर्जिंग मिरर, क्यों कह रहे थे, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज थी कॉन्वेक्स मिरर में वो डाइवर्ज कर गई थी, दूर दूर चली गई थी। ठीक है, इसके बरक्स के वो मीट करती, वो क्या चली गई, वो रिफ्लेक्शन के बाद दूर दूर चली गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज कर गई थी, दूर दूर चली गई थी। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, अगर आप पेज नंबर 39 ओपन करें, पेज नंबर 39 फिगर 12.5 बी, तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर है और रिफ्लेक्शन के बाद आप देख सकते हैं सारी रेज डाइवर्ज कर गई हैं, दूर चली गई हैं हर एक से। इसी तरह कॉन्केव लेंस में भी होता है कि लाइट रेज आती हैं और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब वहां रिफ्लेक्शन हो रही थी, टकरा के वापस जा रही थी, यहां रिफ्रैक्शन होनी है, यहां बेंड करना है, लाइट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है। सो लाइट रेज आई, इसको मैं एरो से भी शो कर देता हूं, ये आपकी लाइट रे आई और ये डाइवर्ज कर गई। इसी तरह ये लाइट रे आई, ये भी डाइवर्ज कर गई, ये लाइट रे आई, ये भी आपके पास डाइवर्ज कर गई, दूर चली गई, हर एक रे दूसरी से दूर चली गई। सो लेकिन हमने जिस तरह वहां देखा था कॉन्वेक्स मिरर में कि द लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट विच लाइज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, हमें वर्चुअली, हमें ख्याली में ऐसा लगता है कि वो जो लाइट रेज हैं वो मिरर के या लेंस के पीछे एक पॉइंट है वहां से आ रही है। फॉर एग्जांपल ये लेंस या मिरर है, तो वो तो हो तो निश्चना चाहिए था कि रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज या रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज कर जाती, लेकिन होता क्या है, वर्चुअली हमें ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं हकीकत में, रियल में ऐसा नहीं होता कि वो, हमें ऐसा लगता है कि वो मिरर के पीछे, ये मिरर था तो ये मिरर के पीछे एक पॉइंट पर आकर सारी रेज फोकस कर जाती हैं। सेम इज द केस विद लेंस, कि हमें ऐसा लगता है अगर तो हम इन चार जो रेज हैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन, क्या कर रहा हूं मैं, ये जो रेज डाइवर्ज हुई हैं चारों, इनको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं, बिहाइंड द लेंस एक्सटेंड कर रहा हूं, क्योंकि हमें इस तरह लगता है कि जो प्रिंसिपल फोकस है इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस वो बिहाइंड बन रहा है लेंस के, पीछे बन रहा है लेंस के। सो यहां भी यही किया मैंने कि इन सारी रेस को मैं पीछे एक्सटेंड कर लिया मैंने, और ये फिर एक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही हैं, लेकिन ये पॉइंट लाई कर रहा है बिहाइंड द लेंस। ये है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, जो प्रिंसिपल फोकस था वो फ्रंट ऑफ द लेंस आ रहा था, लेकिन कॉन्केव लेंस में जो प्रिंसिपल फोकस है वो बिहाइंड द लेंस आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो अपीयर पीछे से पीछे जाकर रेज, लेंस के पीछे जाकर रेज क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, मर्ज कर रही हैं। ठीक है, सो इस तरह ये है आपके पास प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब देखें प्रिंसिपल फोकस एफ, नेक्स्ट पेज 48। द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, जैसा कि मैंने बताया कि पैरेलल आ रही हैं वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये भी कहाँ लाई करता है, जैसा कि ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई किया था, इसी तरह प्रिंसिपल फोकस भी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही, इसी लाइन पर ही आता है, इसी लाइन पर ही लाई करता है। ठीक है, सो वो यही कह रहा है, लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट एफ। इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है या फोकल पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, एफ। Hence convex lens is also called converging lens. For a concave lens, the parallel rays appear to come from a point behind the lens.
अब प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन कॉन्वेक्स लेंस की कोई और होगी और कॉन्केव लेंस की कोई और होगी। कॉन्केव लेंस में क्या है, फॉर अ कॉन्केव लेंस द पैरेलल रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द लेंस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस की। जो ऊपर हमने पढ़ी थी वो थी प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस की। दोनों की डेफिनेशंस में फर्क है। वहां इन फ्रंट ऑफ द मिरर प्रिंसिपल फोकस बन रहा है, कन्वर्ज हो रही हैं, लेकिन वहां बिहाइंड द लेंस प्रिंसिपल फोकस बन रहा है। हेंस कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। लास्ट है आपके पास फोकल लेंथ। एज इन केस ऑफ मिरर्स, व्हाट वाज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ is basically the distance, the parallel distance between optical center and principal focus. In case of concave mirror, क्योंकि concave mirror में जो principal focus था वो in front of mirror बन रहा था, मिरर के सामने बन रहा था, इसलिए जो distance था वो पॉजिटिव था, या फोकल लेंथ जो आई थी ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक वो पॉजिटिव आई थी। सेम इज द केस विद कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इन दोनों की नेचर सेम है। क्या है फोकल लेंथ? ये प्रिंसिपल फोकस है, ये पॉइंट, और ये है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है स्मॉल f, या जिसे हम कह रहे हैं फोकल लेंथ। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर आपके पास जाकर प्रिंसिपल फोकस बनता है, इसलिए जो डिस्टेंस आता है वो पॉजिटिव रियल आपके पास डिस्टेंस आता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ है पॉजिटिव। अब यहाँ के केस में क्या है? यहाँ के केस में फोकल लेंथ की डेफिनेशन वही है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर C एंड प्रिंसिपल फोकस F इज कॉल्ड द फोकल लेंथ स्मॉल f। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर द फोकल लेंथ इज नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों है? क्योंकि बिहाइंड द लेंस इमेज बन रहा है, वहां इन फ्रंट बन रहा था, डायरेक्शन चेंज हो गई है। वहां पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि आगे बन रहा था लेंस और मिरर के, यहां नेगेटिव क्यों है? क्योंकि लेंस या मिरर के पीछे बन रहा है इमेज। फोकल लेंथ की डेफिनेशन वही है कि डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी? इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस नेगेटिव। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने मिरर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करते हुए ये स्टेटमेंट में पढ़ना है कि कौन सा मिरर गिवन है, उस हिसाब से फिर फोकल लेंथ डिसाइड करनी है। इसी तरह सेम इज द केस विद लेंथ। फर्स्ट यू हैव टू रीड और डिसाइड कि कौन सा आपके पास लेंस प्रेजेंट है। अगर तो कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, अगर तो कॉन्केव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, इसलिए इस चीज़ को आपने नहीं भूलना। ये सिंपल फार्मूला है याद करने का कि कॉन्वेक्स मिरर और आपके पास कॉन्केव लेंस, इनकी नेचर सेम है। इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर उल्टा हिसाब है, इनकी नेचर सेम है। ठीक है, सो इस तरह आपके पास क्या होता है, इमेज आपके पास ये जो हमें टर्मिनोलॉजीज थी, ये सारी लेंसेज की आपके पास टर्मिनोलॉजीज आ गई। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, जैसा कि हमने मिरर के केस में डिस्कस किया था, अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकालने के लिए। इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस की भी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ निकालने के लिए वो एक एक्टिविटी बता रहा है। क्या है? उसी तरह जैसे हमने स्टडी की थी, हम क्या करेंगे, हम एक मीटर रॉड लेंगे, ठीक है, मीटर रॉड को हम लेकर जाएंगे किसके पास? हम विंडो के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि विंडो के पास सूरज होगा, वहाँ सोर्स ऑफ लाइट, हमें लाइट आ रही होगी वहाँ से। हम उसे रखेंगे खिड़की के पास, इस तरह बिल्कुल खिड़की के साथ लगा देंगे, और हम लेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या लेंगे हम लेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस। हम क्या करेंगे, हम उस कॉन्वेक्स लेंस को ऊपर मीटर रॉड के प्लेस करेंगे, ठीक है। अब सामने यहाँ सूरज है या खिड़की है, दूसरी तरफ या इस तरफ आपके पास क्या होगी, दूसरी तरफ दीवार होगी, कोई वॉल होगी। अब होगा क्या, या इस तरफ भी इमेज आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि आप जो है आप मूव करेंगे, ठीक है। सूरज आप ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर खड़े में, ये आपके पास वॉल है या ये स्क्रीन है, विंडो उस तरफ से लाइट का सोर्स आ रहा है, इस तरह भी हो सकता है। बुक में इसी तरह किया हुआ है कि ये आपके पास स्क्रीन है, कोई वॉल है जहाँ इमेज बनना है, ठीक है, विंडो का। यहाँ पर आप क्या रख लें, मीटर रॉड रख लें, ठीक है। अब आपने यहाँ रखा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जब यहाँ रखा तो वहाँ से आना शुरू हो गई लाइट की रेज, तो लाइट रेज आकर लेंस से रिफ्लेक्ट होंगी और यहाँ पर वॉल, स्क्रीन पे या कोई वॉल है अगर,
तो यहाँ पर कोई इमेज बनेगा किसका, विंडो का, क्योंकि विंडो से आ रही है ना लाइट, विंडो का इमेज बनेगा। विंडो से लाइट आ रही है, लाइट रेज आकर लेंस से रिफ्लेक्ट करेंगी, यहाँ पर विंडो का इमेज बनाएंगे। अब उसी तरह जैसे हमने मिरर वाली एक्टिविटी में देखा था कि हमने लेंस को मीटर रॉड के ऊपर मूव करवाते जाना है, उस वक्त तक करवाते जाना है जब तक यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास एक क्लियर इमेज ऑफ विंडो नहीं बन जाता। क्या नहीं बन जाता, एक क्लियर इमेज ऑफ विंडो नहीं बन जाता। जैसे ही हम मूव करें और एक पॉइंट पर आकर हम रुके हैं जहां हमें पता चल गया है कि जो विंडो का इमेज है वो वॉल पे बहुत क्लियर आ रहा है, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उस वक्त लेंस मीटर रॉड पे किस रीडिंग पे रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर तो वो 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो फोकल लेंथ आ गई है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, आप लेंस को मीटर रॉड पर मूव करके जहां आपके पास वॉल पर इमेज क्लियर ऑब्टेन हो, वो जो रीडिंग होगी मीटर रॉड की वो होगी अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यही उसने बताया हुआ, पढ़ते हैं इसे। प्लेस अ कॉन्वेक्स लेंस इन फ्रंट ऑफ अ वाइड स्क्रीन एंड एडजस्ट इट्स पोजीशन अंटिल अ शार्प, शार्प का मतलब बिल्कुल क्लियर, इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट का मतलब दूर वाला ऑब्जेक्ट, इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं बिफोर एन ओपन विंडो टू गेट द इमेज ऑफ अ विंडो ऑन अ वॉल और स्क्रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया। Measure the distance between the lens and the screen. This is the approximate focal length of the lens. ठीक है, देखिए आपने यहां पर मीटर रॉड रखी हुई है, यहां पर रखी हुई है, ये स्क्रीन है। ठीक है, अब जब आप लेंस को रखेंगे तो लेंस और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहां से ये है ना, ये आपके पास लेंस है, ये लेंस का यहां कोई ऑप्टिकल सेंटर होगा और यहां आकर फोकस कर रही हैं। प्रिंसिपल फोकस इमेज हमेशा वहीं बनता है जहां प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, तो इमेज अगर यहां बन रहा है स्क्रीन पर, तो प्रिंसिपल फोकस ये वाला स्क्रीन का पॉइंट होगा, यहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। तो वो मीटर रॉड से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 0 आप इधर रख लेंगे और बाकी फिर रीडिंग्स आपके पास इस तरह चलती हैं। ठीक है, सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। एक्सप्लेन, मेक अ रे डायग्राम, ये रे डायग्राम हम आगे नेक्स्ट डे में जाकर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर रियल ही होगा इमेज, क्योंकि इमेज जो है वो स्क्रीन पर या वॉल पर ऑब्टेन हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल है पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, बड़ा इजी सा और छोटा सा आपके पास आर्टिकल है। पावर ऑफ अ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ अ लेंस होती है सिंपल रेसिप्रोकल या इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ। बेसिकली जो पावर ऑफ अ लेंस है, जो हम मुख्तलिफ आई ग्लासेस को यूज़ करते हैं, ठीक है, या हमारी जो ग्लासेस होती हैं उनकी मदद से हम देखते हैं, इनकी जो पावर होती है बेसिकली, ठीक है, वो ये कहलाती है पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, जैसे मुख्तलिफ लेंजेस की मुख्तलिफ पावर हो सकती है। अब जो यंग पीपल होते हैं उनकी दूर की नज़र ज़्यादा कमज़ोर होती है। ठीक है, वो आगे जाकर हमने पढ़नी है चीज़ क्यों होती है, तो उनको लगता है कॉन्केव लेंस। ठीक है, इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस लगता है जो एजेड पीपल होते हैं, ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग वगैरह होते हैं, उनकी करीब की आपकी जो नज़र होती है उनकी वो कमज़ोर होती है, तो उन्हें लगता है कॉन्वेक्स लेंस। सो हर लेंस की पावर दूसरे लेंस से डिफरेंट होती है। पावर होती क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इसका मतलब क्या कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ कम है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो यूनिट क्या है पावर ऑफ अ लेंस का, अगर आप देखें तो फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट अगर हम देखें, फोकल लेंथ है डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस। डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, मीटर, तो ये यूनिट क्या बन जाएगा, 1 ओवर मीटर या मीटर इनवर्स, जैसे कि यहाँ लिखा। अब जनरली मीटर इनवर्स नहीं यूज होता, मीटर इनवर्स को एक और नाम दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं डायऑप्टर। क्या कहते हैं, डायऑप्टर। ठीक है, सो 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 1 डायऑप्टर। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ते हैं, हमने न्यूटन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि 1 न्यूटन इज अ फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। इसी तरह 1 मीटर इनवर्स का जो फोकल लेंथ, किसी भी अगर आपके पास लेंस की फोकल लेंथ
1 मीटर है, इसका मतलब उसकी पावर 1 डायोप्टर है। जिस तरह 1 न्यूटन 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी तरह किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर 1 डायोप्टर है। अब लास्ट देख लें, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस जो है उसमें फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो इसीलिए उसकी पावर भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। और कॉन्केव लेंस जो है आपके पास, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, और इसीलिए उसकी पावर भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में यूनिट का आ जाता है कि इसका यूनिट क्या है पावर ऑफ लेंस का, ठीक है, और ये भी आ जाते हैं एमसीक्यूज में, बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। सो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। थस पावर ऑफ अ लेंस P से इसे रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ। The SI unit of power of a lens is diopter, denoted by a symbol D, capital D से represent करते हैं। If F is expressed in meter, so 1D is equal to 1 meter inverse. Thus 1 diopter की definition आ गई, underline कर लें। Thus 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. Because the focal length of a convex lens is positive, therefore its power is also positive, whereas the power of a concave lens is negative, for it has negative focal length, ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने आर्टिकल इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। हमें इस चीज़ का पता है कि जो लाइट है जब लेंस पर आकर स्ट्राइक करेगी और बाद में रिफ्लेक्ट करेगी तो वो किसी ना किसी सोर्स से आएगी, और जब लाइट किसी ना किसी सोर्स से आ रही होती है तो लाइट की जो रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लाइट हैज़ टू मैनी रेज, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपली जब हम थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ एन इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय अ लेंस, वेदर इट इज़ कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, तो उसके लिए हम तीन प्रिंसिपल रेज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज का आर्टिकल पेज नंबर 49। इन मिरर्स इमेजेस आर फॉर्म थ्रू रिफ्लेक्शन बट लेंसेज फॉर्म इमेजेस थ्रू रिफ्रैक्शन। ये आपको डिफरेंस पता है। दिस इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एज फॉलोज। अब लाइट रेज को जब वो लेंस से जाकर या मिरर के साथ जाकर स्ट्राइक करें और फिर उनकी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो, उसे डायग्रामेटिकली, ठीक है, तस्वीर बना के इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर प्रेजेंट करने को, रेज ऑफ लाइट को इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ किससे, रे डायग्राम से। किससे करते हैं, रे डायग्राम, ठीक है। रे क्योंकि रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं रेज ऑफ लाइट हैं डिफरेंट, इसीलिए उनकी जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है और उनकी जो इमेज फॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जाती है, बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रे डायग्राम। सो यही कह रहे हैं, दिस इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम एज फॉलोज। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ 3 प्रिंसिपल रेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोर्स ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा लाइट की रेज आ सकती हैं, लेकिन हम जब डिस्कस करते हैं तो अगर हम बहुत ज़्यादा लाइट रेज को डिस्कस करें तो हमारे लिए समझना डिफ़िकल्ट हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम 3 प्रिंसिपल रेज को डिस्कस करते हैं। अब वो 3 प्रिंसिपल रेज कैसे आती हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन के बाद वो कितना बेंड करती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं रे नंबर 1 को। ये है आपके पास रे नंबर 1, ठीक है। रे नंबर 1 जैसे कि पिछले में देखा था, ये आपके पास वर्क फॉर डे 14 है अब, ठीक है। सो जैसे कि हमने पिछले वर्क फॉर डे 13 में देखा था कि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या थी, पैरेलल थी, पैरेलल आ रही थी लाइट रेज। तो ये जो फर्स्ट रे होगी इन 3 प्रिंसिपल रेज में जिनको हम डिस्कस करेंगे, उसमें से फर्स्ट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या होगी, फर्स्ट रे जो आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी, पैरेलल आएगी, ठीक है। और जब उसकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, अभी हम कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद बेंड कर जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब ही है लाइट रे बेंड कर जाना।
वो क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, ठीक है, और किससे पास करेगी, फोकल पॉइंट में से पास करेगी। फोकल पॉइंट, या हमने इसे क्या कहा था, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो फर्स्ट रे क्या करेगी, फर्स्ट रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन होगी उसकी, वो बेंड करेगी, और बेंड करने के बाद वो फोकल पॉइंट में से पास करेगी। बेंड करने के बाद वो कहां से पास करेगी, फोकल पॉइंट में से पास करेगी, ठीक है। सो फर्स्ट रे को हम देखते हैं। नंबर 1, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focal point after refraction by the lens। कि रे ऑफ लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस कहां से पास कर गई, ये जो मैंने एफ, कैपिटल एफ शो किया हुआ है, फोकल पॉइंट में से पास कर गई, ठीक है। अभी ये एफ टू एफ क्या है, ये हम आगे जाकर देखते हैं। नेक्स्ट, ये थी रे नंबर 1। ये नीचे वाली जो रे है, ये है रे नंबर 2। रे नंबर 2 को अंडरस्टैंड करना, इट इज मच इजियर देन रे नंबर 1। रे नंबर 2 क्या करेगी, रे नंबर 2 आएगी बिल्कुल सीधी इस तरह स्ट्रेट आएगी, बिल्कुल इस तरह कुछ एंगल पर, इंसिडेंट एंगल पर आ रही होगी, और पास कर जाएगी, स्ट्रेट पास कर जाएगी, उसकी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर में से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। दोबारा बताता हूं, जो रे नंबर 2 है वो किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से स्ट्रेट पास कर जाएगी, ठीक है, बेंडिंग नहीं होगी उसकी, ठीक है। यही वो कह रहा है, द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल, नंबर 2 का मतलब रे नंबर 2, द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, वो रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर जिसे हम कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो आई स्ट्रेट आई। द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासिस स्ट्रेट, स्ट्रेट पास कर गई थ्रू द लेंस, लेंस में से, एंड रिमेन्स अनडेविएटेड। डेविएटेड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन डेविएशन होना, डायरेक्शन चेंज हो जाना, लेकिन वो जो रे आई वो बिल्कुल स्ट्रेट लेंस में से क्या कर गई, बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गई, एंड रिमेन्स अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मीन्स देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद है थर्ड रे। थर्ड रे उलट है बिल्कुल फर्स्ट रे का। फर्स्ट रे आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्रैक्शन के बाद बेंड कर गई थी, तो और फोकल पॉइंट में से पास की थी। इसमें बिल्कुल उल्टा हिसाब है। इसमें क्या है, ये है रे नंबर 3, ठीक है। इनकी डायरेक्शंस भी मेंशन कर देते हैं ताकि आपको और इजी हो जाए समझना। ये आई रे नंबर 3। रे नंबर 3 आई और पास की किसमें से, फोकल पॉइंट एफ में से। ये है फोकल पॉइंट एफ बिहाइंड द लेंस, ठीक है। ये रे नंबर 3 आई, फोकल पॉइंट में से पास की बिफोर रिफ्रैक्शन, बिफोर रिफ्रैक्शन आई, फोकल पॉइंट में से पास की, और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई, पैरेलल हो गई, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दोबारा बताता हूं, रे नंबर 3 आई, कुछ एंगल पे आई, फोकल पॉइंट में से पास की, और जब लेंस पे टकराई तो रिफ्रैक्शन होकर, फॉर एग्जांपल इस तरह आई, लेंस पर से टकराई और फिर पैरेलल हो गई, रिफ्रैक्शन हुई ना, बेंड हुई, बेंड हो गई, पैरेलल हो गई, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रे 1 क्या थी, रे 1 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी और बेंड हो गई थी, ठीक है, फोकल पॉइंट में से पास कर गई थी आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहां उल्टा हिसाब है, यहां फोकल पॉइंट में से आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, वहां पहले ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, ठीक है। इसे पढ़ते हैं। नंबर 3, द रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, रे क्या कर रही है, फोकल पॉइंट में से पास कर रही है, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस, के लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे फोकल पॉइंट में से आ रही थी वो पैरेलल किसकी हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के। सो ये थी आपके पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से इमेज बनता है, ठीक है। कि 3 हम प्रिंसिपल रेस को डिस्कस करते हैं। एक, पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकल पॉइंट में से पास कर जाती है। इसी तरह दूसरी रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर जाती है और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होती, ठीक है। और तीसरी रे आती है, फोकल पॉइंट में से पास करती है और पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के। अब जहां पर, जिस पॉइंट पर जाकर, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ये ऐसा था जहां पर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट,
लेट सपोज इसको मैं कहता हूं पॉइंट ए, ठीक है। अब यहां पर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पर मीट की वहां पर क्या बन गया, आपके पास इमेज बन गया। अब यहां पर मैंने एरो उल्टा शो किया हुआ है, क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था मिरर के केस में कि रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, और वर्चुअल इमेज आपके पास क्या होता है, इरेक्ट होता है या सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो रियल इमेज जो कि हम स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं वो हमेशा हमारे पास उल्टा होता है, और कॉन्वेक्स लेंस बनाता है रियल इमेज, वर्चुअल भी बनाता है और आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस केस में रियल बनाता है। तो रियल इमेज इन्वर्टेड होता है हमेशा, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट कोई पड़ा हुआ है, जैसे आपकी बुक में पेंसिल रखी हुई है, और फिर जहां वो रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रही हैं, वो उसका क्या बन गया है, वो उसका बन गया है आपके पास इमेज बन गया है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट आपके पास ये फोकल लेंथ अब क्या होगी, इस फोकल यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस जहां आकर वो रेज मीट की हैं और ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो उसका क्या होगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह वहां भी ये फोकल पॉइंट है और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस में भी सेम वही 3 रेज होती हैं, लेकिन यहां आपको पता है रेज ने डाइवर्ज करना है, कॉन्वर्ज नहीं करना। ये है कॉनकेव लेंस, ये आई रे नंबर 1 जो ग्रीन मार्कर से शो की हुई है, ये डेविएट कर गई, उसके बाद रे नंबर 2, रे नंबर 1 उसी तरह आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स, आना सेम तरह ही है दोनों लेंसेज में, कि पहली रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लेकिन डेविएट क्योंकि इसकी डेविएशन का नहीं पता तो इसको हमने डेविएट कर दिया। दूसरी रे आई स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई, ठीक है। तीसरी रे आपके पास इसी तरह आई फोकल पॉइंट में से पास किया आपके पास, ठीक है, और बाद में क्या हो गई, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे हमने पहले वर्क फॉर डे 13 में किया था कि उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ग्रीन वाली को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और रे 2 को तो एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि रे 2 तो वैसे ही अनडेविएटेड है, और रे 3 जो ब्लू मार्कर से शो किया उसको भी पीछे से एक्सटेंड किया, जहां पर वो आकर मीट की वो क्या बना, इमेज। लेकिन इमेज क्या बनेगा, इमेज वर्चुअल होगा, लेकिन ये जो इमेज बनेगा आपके पास ये बिल्कुल सीधा होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। सो ये थी कॉन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम और ये थी कॉनकेव लेंस की रे डायग्राम। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। अब नेक्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं चीज़ वो है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंसेज। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि ठीक है, एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस इन डिफरेंट केसेस। अब अगर आप ये वाली डायग्राम को देखें जो कि मैंने यहाँ बनाई है, मैंने यहाँ कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। एक है मेरे पास फोकल पॉइंट जो कि ये दोनों मैंने F से शो किए हैं, अब और एक मैंने शो किया 2F। 2F का क्या मतलब है कि F मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब अगर F वो जो फोकल पॉइंट है उसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से वो 10 है तो 2F क्या होगा, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। सो इमेज फॉर्मेशन जब हम कॉन्वेक्स लेंसेज में डिस्कस करते हैं तो हम F2F को लेते हैं कि एक फोकल पॉइंट है, एक फोकल पॉइंट से डबल डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर फोकल पॉइंट 10 है तो 2F क्या होगा, 10 इंटू 2 20। इसी तरह यहाँ लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ आपको पता है जैसे आपने 9th क्लास में नंबर लाइन पढ़ी होगी मैथ्स में, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, इसी तरह यहाँ क्या होता है, -1 होता है आपके पास, और इस तरह पीछे -2, -3, -4 होता है, ठीक है। सो अब आपके पास क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया F, तो 2F क्या होगा, उसके पीछे होगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस करने हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा होगा तो इमेज कहाँ बनेगा और इमेज की नेचर क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। In class 8 we have learnt image formation by lenses. Let's us briefly revise image formation by convex lens. ये हो सकता है आपने 8th क्लास में भी साइंस में पढ़ा हो, लेकिन अब ये यहाँ पर रिवाइज हो रहा है। अब देखें, पहला केस है हमारे पास ऑब्जेक्ट बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे दूर,
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f कि ऑब्जेक्ट 2f से पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2f से पीछे पड़ा हुआ है। अब ये रखा हुआ है आपके पास लेंस, ये आपके पास है f, ये आपके पास डबल ऑपोजिट डायरेक्शन में 2f, ये है f, ये है 2f। अब पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट 2f से पीछे पड़ा हुआ है, बियॉन्ड 2f है, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, 2f से पीछे ले गए, ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रे डायग्राम बनानी है आपने। रे डायग्राम बनाने का तरीका कार क्या है, बहुत, क्योंकि रेज नहीं मिला करती, बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि रेज नहीं मिलती एक पॉइंट पर। हमने क्या करना है, इमेज वहां बनेगा जहां रेज मिलेंगी एक पॉइंट पर। उसके लिए मैं आपको एक बहुत इजी सा तरीका बता रहा हूं, उसको फॉलो करें। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप लाइंस ड्रॉ कर लें, आप लेंस ना बनाएं, ठीक है। कैसे, आप स्केल पकड़ें, ठीक है, स्केल की मदद से पहले जिस तरह हमने तीन ही रेज बनानी है, ज्यादा नहीं बनानी। पहली रे आएगी स्ट्रेट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केल की मदद से आप ड्रॉ कर लें, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके बता देता हूं। ये पहले आप एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इसी तरह स्केल से पकड़ के आप उसको, अब मैं स्केल ज्यादा नहीं यूज करें क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। स्केल से आप क्या करें, जब आप ड्रॉ करेंगे आपसे आराम से ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको क्या करें, थोड़ा सा बेंड, ज्यादा बेंड ना करें, थोड़ा सा इसको बेंड कर दें अपने अंदाजे से। उसके बाद आपके पास एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। आप क्या करें, आप स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है। पहले क्या किया आपने, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये स्टेप नंबर 1। उसके बाद आपने इसको बेंड कर दिया, ये स्टेप नंबर 2। उसके बाद एक ये पॉइंट हुआ, एक ये, इनको ज्वाइन कर दिया, स्टेप नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब बाकी जो है आपके पास तीसरी रे जो है उसने पास करना है फोकल पॉइंट में से। उसका बनाने का एक और आसान तरीका, आप क्या करें, आप यहां पर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। कहां तक ड्रॉ करनी है, आप क्या करें, आप पहले यहां पर एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन जो है उसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। अभी ये क्योंकि मैं वैसे ही हाथ से कर रहा हूं, आप इस तरह स्ट्रेट डॉटेड लाइन क्या करें, ड्रॉ कर लें। उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, कहां तक, जहां तक ये डॉटेड लाइन स्ट्रेट है आपके पास, यहां तक इसको ड्रॉ कर, ठीक है। अब आपके पास ये था स्टेप नंबर 4, ठीक हो गया। आपने, बल्कि स्टेप नंबर 5 कह देते हैं इसको, क्योंकि स्टेप 4 है, आपने ये एक स्ट्रेट डॉटेड, सॉलिड नहीं लगानी। सॉलिड का मतलब होता है कि इस तरह स्ट्रेट लाइन, ये सॉलिड है, ये लाइन है डॉटेड। आपने डॉटेड लाइन, ठीक है, जहां ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां से डॉटेड लाइन आपने क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है, नीचे ले जानी है। और उसके बाद स्टेप नंबर 5 में इस पॉइंट को इस डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन कर देना। लास्ट स्टेप क्या है, आपने ये जो आपके पास पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, लाइट की रेज एक ही पॉइंट से आनी है, ठीक हो गया, सोर्स ऑफ लाइट एक ही है, तो आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना, ठीक हो गया। ये आपने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। अब आपकी रेज आपने पहले ही मिला ली। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता, बार बार आप कट करें और वो इंप्रेशन भी अच्छा नहीं जाता एग्जामिनर पर, पेपर भी आपका गंदा लगता है। इसलिए मैंने आपको ये आसान तरीका बता दिया है लाइंस को मिलाने का, ठीक है। अब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे और इजी हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ की हुई है, लेकिन अब टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है, इसलिए फिर मैंने हाथ से कर दिया। अब आप क्या करें, अब आप लेंस बना लें, ठीक है। ये आपकी जो मैंने लाइन लगवाई थी, ये जो डॉटेड लाइन लगवाई थी, बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर की तरफ लगवाई थी। अब यहां आप एक कर्व लगाएं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और इसी तरह यहां आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कर्व लगाएं। ये आपका बन गया लेंस, और ये आपका लेंस का क्या आ गया, ऑप्टिकल, ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी मैंने स्केल से ड्रॉ नहीं किया, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर आ गया। अब आपने लास्ट स्टेप क्या करना है, ये इसको स्टेप 4 कर देते हैं। लास्ट स्टेप आपने ये करना है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 6 ये, और ये हो गया 7 में आपने क्या कर दिया, वो कर्व ड्रॉ करनी, लेंस बना। अब 8 स्टेप क्या है, आपने
प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेना। क्या कर लेना है? प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपकी सारी लाइंस मीट कर रही हैं और सब हो गया। अब आप क्या करें? अब आप F2F लगा लें। अब F बड़े ध्यान से लगाना है यहाँ पर। ये तीसरी रे जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मीट करी है वो होगा F। इसी तरह इसके इसमें राइट साइड पर आ जाएं तो पहली रे जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करी है वो क्या होगा? पॉइंट F। ठीक हो गया। अब इनका अपने अंदाजे से या स्केल से 2F और इस तरह यहां अंदाजे से 2F लगा लें, ठीक है। तो इस तरह आपने रे डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब काम बड़ा आसान है। अब पहला केस है कि ऑब्जेक्ट होगा 2F से पीछे, जो कि मैंने यहां बनाया, तो इमेज आपका बनेगा 2F से आगे, मतलब लेंस के पीछे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 2F से पीछे, और लेंस से आगे जहां इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट बनेगा 2F से आगे। ये है 2F, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बन रहा है? 2F से आगे। इसका मतलब ये है, आप आसान समझाने के लिए कि हमने तो ये पहले ही ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। सो जो इमेज आपका बनना चाहिए इस केस में वो 2F से आगे बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? 2F से आगे बनना चाहिए, ठीक है। तो ये F है तो इसको हम और आगे थोड़ा सा कर देते हैं 2F। वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उसमें मसला कोई भी नहीं। सो पहला केस है, देखिए ए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, तो इमेज कहाँ बन रहा है? F और आपके पास 2F के दरमियान, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास इमेज F और 2F के दरमियान बन रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। इमेज जो है वो F और 2F के दरमियान बन रहा है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया अगर थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा भी हो जाएगा तो उसमें इतना मसला नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है आप स्केल से मेजर करके लगाएं, आप अपने अंदाजे से कर सकते हैं, लेकिन इतना ना हो जाए कि F यहाँ और 2F बहुत ही आगे हो जाए कि पेज ही ख़त्म हो जाए। वो अपने अंदाजे से आप खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है। सो जो इमेज है, पहले मेरे बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि जो ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2F है तो इमेज आपका F और 2F के दरमियान बनेगा, 2F से आगे नहीं बनेगा, ठीक है। वो मिस्टेक हो गई, वो अगला केस है हमारे पास, ठीक है। सो F और 2F के दरमियान इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? बियॉन्ड 2F होगा। और जो इमेज बनेगा उसकी नेचर क्या होगी वो देखते हैं। अब नीचे पिंक लाइन में लिखा हुआ है द इमेज इज बिटवीन F एंड 2F। इमेज कहाँ है? F और 2F के दरमियान, क्योंकि वहीं लाइट रेज आकर मिल रही है, ठीक हो गया। इमेज इज बिटवीन F एंड 2F। रियल इमेज, इन्वर्टेड, मैंने बताया रियल इमेज हमेशा क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आ सकता है पेपर में कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F what will be the size of the image? So size of image will be smaller than the object। कि ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज, जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा? स्मॉलर होगा, छोटा होगा। ये था हमारे पास पहला केस कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, इमेज F और 2F के दरमियान बनेगा और छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट अब केस मैं जल्दी बताऊंगा कि फर्स्ट केस में मैंने बहुत डिटेल से बता दिया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एट 2F, जो कि मैंने यहां पर बनाया हुआ है केस। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पहले बियॉन्ड 2F था, आगे आ गया, अब ऑब्जेक्ट इस पर आ गया है, 2F पर आ गया। सो इमेज भी कहां बनेगा? 2F पर ही बनेगा। ऑब्जेक्ट एट 2F, उसी तरह वो जो तरीका मैंने बताया लाइंस को ड्रॉ करके मीट करवा के, इमेज भी कहां बनेगा? 2F पर ही बनेगा। और नेचर क्या होगी? इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा, अगर तो ऑब्जेक्ट 2F पर पड़ा हुआ है और इमेज 2F पर बन रहा है, तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज किसका होगा? इमेज का होगा। आप नीचे देख सकते हैं द इमेज इज एट 2F, रियल इन्वर्टेड, द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया, वो आप बुक से ही देख लें। ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F। अब ऑब्जेक्ट और आगे आ गया, और आगे आने का मतलब F और 2F के दरमियान आ गया, तो इमेज कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड 2F बन रहा है, ठीक है। अब इमेज भी आगे जाता जा रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज भी आगे जाता जा रहा है। पहले बिटवीन बना था F 2F के, फिर 2F पर आ गया, अब 2F से भी आगे चला गया इमेज। अब इमेज लार्जर होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। द इमेज इज बियॉन्ड 2F, इमेज
2f से आगे बनेगा, रियल इन्वर्टेड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बड़ा होगा, मैग्नीफाई होगा, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया कि इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है कि जब आपका ऑब्जेक्ट और आगे आ जाता है और एफ पर आ जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि इन विच केस इन कॉन्वेक्स लेंस, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इन विच केस नो इमेज इज फॉर्म, ठीक है, इन विच केस इन कॉन्वेक्स लेंस नो इमेज इज फॉर्म। इसको लिखना चाहें तो लिख लें, इन विच केस इन कॉन्वेक्स लेंस, इन विच केस इन कॉन्वेक्स लेंस, इन विच केस के बाद कॉमा डाल के फिर लिख लें इन कॉन्वेक्स लेंस, फिर कॉमा, नो इमेज इज फॉर्म्ड, नो इमेज इज फॉर्म। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जब याद रखें, जब ऑब्जेक्ट एफ पर आ जाएगा तो जो लाइंस हैं या रेज ऑफ लाइट हैं वो मीट नहीं करेंगी, वो क्या करेंगी, मीट नहीं करेंगी, ठीक है, और जब वो मीट ही नहीं करेंगी तो इमेज भी नहीं बनेगा, ठीक है, जैसा कि उसने नीचे लिखा हुआ है, नो इमेज इज फॉर्म बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर मीट, कि वो पैरेलल हो जाती है आपस में, एंगल 0, जब पैरेलल हो गई है तो वो मीट भी नहीं करेंगी आपस में, ठीक है। सो इन केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f नो इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। लास्ट आपके पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, आपके पास किस में आ जाता है, f और लेंस के दरमियान आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास है ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है उसे लिख लें, इन विच केस कॉन्वेक्स लेंस, इन विच केस कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स a virtual image, in which case convex lens forms a virtual image। जैसा कि मैंने बताया था कि convex lens में रियल इमेज भी बनता है और virtual भी बनता है। अब हम वो केस डिस्कस करने लगे, in which case convex lens forms a virtual image। अब ऑब्जेक्ट और आगे आ गया, f से भी आगे चला गया, f से आगे जाने का मतलब ये कि वो f और लेंस के दरमियान आ गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट f और लेंस के दरमियान है, अब इमेज बन रहा है वर्चुअल। कैसे वर्चुअल बन रहा है, अभी सेम हो रहा है पिछले केस की तरह कि रेज ऑफ लाइट मीट नहीं कर रही आपस में, पैरेलल है, लेकिन वो रेज ऑफ लाइट, ठीक है, अगर तो हम उनको एक्सटेंड करते हैं, क्या हम करते हैं, उनको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रही हैं, वो आपके पास एक पॉइंट पर पीछे लेंस के आपके एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। और जिस तरह हमने डाइवर्जिंग लेंस में देखा था, कॉन्केव लेंस में, कि जो इमेज था वो पीछे बन रहा था लेंस के, या वर्चुअल इमेज बन रहा था। सो कॉन्वेक्स लेंस में भी एक केस ऐसा आता है कि वो वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसे? अच्छा, इसको आप अगर देखें तो इसको ड्रॉ करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपने ये जो दो मैंने डॉटेड लाइंस, जो कि इन दोनों लाइंस की पीछे एक्सटेंशन है, इनको आपने आराम से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इस तरह से आपने इन पहली लाइन इसको ड्रॉ कर लेना, इसी तरह आपने दूसरी लाइन में इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक हो गया। इस तरह कर लेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट्स को, बल्कि आप इस तरह करें पहले कि आप पहले ये वाली रे ड्रॉ करें, ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करनी है। आप पहले ये रे ड्रॉ करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आप दूसरी रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उनको इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या कर देंगे, उनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन करने के बाद आप लेंस बना लेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया, इस तरह आपके पास यूं लेंस आ जाएगा, ठीक है। लेंस आने के बाद क्या होगा, आपने उनकी वो सॉलिड लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। सॉलिड लाइंस किस तरह ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे आ जाएगी, एक सिंपल ऐसे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप
क्या ड्रॉ कर लेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ, उसके बाद एफ बना लेंगे और यहाँ एफ बना लेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने उससे ड्रॉ किया है, आपके पास उससे हाथ से ड्रॉ किया, तो इसलिए आपको वो सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप पेंसिल से स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और लेंस जो है, ये लेंस क्योंकि ना मैंने बहुत यहाँ ऊपर ड्रॉ हो गया, ठीक है, आपने लेंस को थोड़ा सा इस तरह नीचे ड्रॉ करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अगर इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में दोबारा आपको, क्योंकि अभी इस वक्त स्पेस का इशू है, मैं दोबारा आपको वो बता दूंगा, ठीक हो गया। अब जो कमिंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक कि जब ऑब्जेक्ट एफ और लेंस के दरमियान होगा तो इमेज बनेगा बिहाइंड द लेंस, ठीक है, और इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा। आप देख सकते हैं ये जो, और इमेज कहाँ बनेगा, जहां वो जो रेस पीछे लेंस के क्या करेंगी, मीट करेंगी। ये वाला पॉइंट है जहां वो हम उन्हें एक्सटेंड कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज जो बन रहा है यहां पर मीट कर रही है, ये इमेज बन रहा है, ये इमेज बन रहा है वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा होता है सीधा, ठीक है, और ये बहुत बड़ा होता है, बहुत मैग्नीफाई होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो अगर तो रिमेंबर हमने छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना हो तो उसके लिए कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, मैंने आपको बताया था, माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें कॉन्वर्जिंग लेंस यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट को एफ और लेंस के दरमियान में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बड़ा इमेज देखना है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, हमने उसका इमेज बहुत बड़ा देखना है। सो तब क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप में हम उसको उसकी अरेंजमेंट इस तरह करते हैं कि ऑब्जेक्ट एफ और लेंस के दरमियान होता है और हमें एक वर्चुअल इमेज, एक बड़ा इमेज जो है ऑब्टेन होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड एफ, द इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट सीधा होता है, ठीक है। सो ये थी आपके पास इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती हैं। ड्रॉ कैसे करनी है मैंने आपको बता दी है, आप खुद ड्रॉ करें। अगर कोई मसला है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं फिर भी अगले लेक्चर के स्टार्ट में दोबारा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और क्यूरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, you can contact us through a WhatsApp number which will be given to you at the end of this video through a voice message, text message और through an image। इंशाल्लाह उसको सॉल्व किया जाएगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।